हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे होगे और पढ़ाई पर भी ध्यान दे रहे होगे और साथ में अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रहे होगे। आज हम बात करेंगे कि चैप्टर 6 की लीनियर इनइक्वालिटी। चैप्टर 6 जो है उसका नाम ही है लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें क्या क्या कंसेप्ट्स हैं और एक्सरसाइज 16 वो 6.2 से पहले कौन सी थी? 6.1 ही होगी और उससे पहले कंसेप्ट, यानी तो हमने 6.1 तक जो भी कंसेप्ट थे, कैसे लीनियर इनइक्वालिटी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये सारा हम बता चुके हैं। अगर आपको देखना है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखें, अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने यार दोस्तों को बताएं। तो हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 एक्सरसाइज तो बच्चों वैसे भी ये बहुत आसान सा एक चैप्टर है, लेकिन ये 6.2 पहले वाले से भी ज़्यादा आसान है। थोड़ी सी बात ध्यान देने की है। तो क्या ध्यान देने की है, वो कंसेप्ट थोड़ा सा हम सीखते हैं। तो हमारे सिलेबस में लीनियर इनइक्वालिटी है 2 वेरिएबल की। तो लीनियर इनइक्वालिटी 2 वेरिएबल की ax प्लस बी वाई, और या तो प्लस का सी यही लिख लें, ग्रेटर देन 0 ऐसा लिख सकते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज लेस देन इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑप्शंस हो सकते हैं क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल्स हैं, सी कांस्टेंट है, ए और बी क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, और ये नेचर है इनइक्वालिटी का। ठीक है। तो अब वैसे तो इनको क्या था कि हम स्लैक बोला करते थे और वो स्ट्रिक्ट बोला करते थे और इनको स्लैक बोला करते थे। अब जब भी हमारी इनइक्वालिटी में ये वाले साइन आएंगे तो हम क्या करेंगे कि डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्या ड्रॉ करेंगे? डॉटेड लाइन। इसके लिए इन दोनों के लिए। और अगर इस टाइप का यानी ये वाला वो आ जाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना? तो ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि जब भी ऐसा साइन आए आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अगर ऐसा साइन आता है तो मैं इस टाइप का एक डॉटेड लाइन बनाता हूँ। या फिर क्या कर सकते हैं कि अगर जैसे ये आया है तो हमने डॉटेड ना बना करके अगर स्ट्रेट लाइन बना ली, तो जब हम शेडिंग लगाएंगे यानी सोल्यूशन सेट निकालेंगे तो थोड़ा सा क्या करेंगे कि स्पेस छोड़ देंगे इससे। तो स्पेस छोड़ने से ज़्यादा बेटर क्या है कि हम ऐसा डॉटेड लाइन बना लें, यानी ये हमने इस तरीके से डॉटेड लाइन बनाई इसकी और शेडिंग इस तरीके से लगा दिया। तो इसका मतलब है कि टीचर समझ रहा है कि बच्चे ने इस कंडीशन को अप्लाई किया है। अब डॉटेड ऐसी नहीं कि वो पूरी ज्वाइन सी लगती रहे, तो थोड़ी सी आपको डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन ये लाइनें कैसे, ये शेडिंग किधर करेंगे, कैसे करेंगे, इस बात को हमने पहले क्या करना है, थोड़ा सा सीखना है। ओके, देखो बच्चों, ये जो भी लीनियर इक्वेशंस होती हैं, तो लीनियर इक्वेशन क्या करती हैं कि लीनियर इक्वेशन से हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आया करती है। तो इसीलिए हमने क्या किया कि ये स्ट्रेट लाइन बनाई। जब भी लीनियर इक्वेशन हो हमेशा क्या बनेगा कि एक स्ट्रेट लाइन ही आएगी। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो एक पैराबोलिक कर्व आएगी। ठीक है, और अगर क्यूबिक इक्वेशन होगी तो सेमी पैराबोलिक कर्व आएगी। ये बात पहले के चैप्टरों में बताई जा चुकी है, पहले भी 9th में भी बताई गई होगी, 9th में नहीं तो 10th में बताई गई होगी। ठीक है, तो अब हम क्या बात करते हैं, तो इनसे हम इस तरीके से शेडिंग कैसे करेंगे वो जानने से पहले थोड़ा सा और जानते हैं। वो क्या है कि मान लो कि कार्टेशियन प्लेन हमने ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया बच्चों? एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया इस तरीके से। ठीक है, अब एक अगर हमने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया और इनसे एक लाइन हमने ड्रॉ की, और वो लाइन सपोज करो कि इस तरीके से एक वर्टिकल लाइन आ गई। लाइन कैसी भी हो सकती है, किसी भी तरीके की हो सकती है। ठीक है, तो मैंने एक ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ की। तो ये कार्टेशियन प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स बार है, वाई बार है, ओरिजिन है ये, और ये किसी लाइन की
वो किसी इक्वेशन की लाइन है जो कि वर्टिकल आई है। ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसलिए ये एक्स एक्सिस की इक्वेशन है। एक्स इज इक्वल टू ए है तो उसके ये इस तरीके से क्या बन जाएगी, एक ये इक्वेशन बन जाएगी। तो अब देखो ये कार्टेशियन प्लेन इस लाइन ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो उन दो पार्ट का हमने नाम क्या डाला कि राइट हाफ प्लेन, राइट हाफ प्लेन, और इससे इस साइड वाले क्या कहा कि लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक है, अब ये राइट हाफ प्लेन हो गया, ये लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया। तो ये वर्टिकल लाइन थी। अगर सपोज करो कि यही लाइन वर्टिकल ना हो करके किस तरीके से ड्रॉ कर ली गई, इस तरीके से ड्रॉ कर ली गई, यानी ये एक्सिस को काट रहा है, ठीक है ना। तो अब ये तो राइट और लेफ्ट हो गया। तो ये जब हमने कहा कि वर्टिकल हो, वर्टिकल अब चाहे ऐसी हो बच्चों, चाहे ऐसी हो, ठीक है। तो वो प्लेन इसी तरीके से इसके ऊपर मतलब ये ऑरिजिन से जहाँ पर ये है उससे अपोजिट साइड वाला राइट हो जाएगा, उसके इस साइड वाला लेफ्ट हो जाएगा। मान लो मैंने ये बना लिया तो ऊपर वाला लेफ्ट हो गया, नीचे वाला राइट हो गया। ये लाइन बना ली तो इधर वाला लेफ्ट हो गया और इधर वाला राइट हो गया। अब यहाँ पर तो राइट और लेफ्ट फिर हम किस तरीके से लें, तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट नहीं लेते हैं। ये लाइन इस कार्टेशियन प्लेन को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो अगर ये दो पार्ट में डिवाइड कर रही है तो इस साइड वाला क्या कहेंगे कि हम अपर हाफ प्लेन कहेंगे, इसको अपर हाफ प्लेन कहेंगे। और इस लाइन के इस साइड वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे कि लोअर हाफ प्लेन कहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि शेडिंग लगाया करते हैं इस तरीके से। वो शेडिंग क्या होती है कि हमारा सॉल्यूशन सेट हुआ करता है। तो बच्चों जब भी हम इनइक्वलिटी होगी तो पहले तो हम लाइन बनाएंगे उसकी इनइक्वलिटी से। कैसे बनाएंगे अभी बताएंगे हम आपको। और फिर शेडिंग करने के लिए क्या करते हैं कि हर बार हम एक्स और वाई की वैल्यू 0 के बराबर पुट कर देते हैं। फिर से सुनो, एक्स और वाई की वैल्यू क्या करते हैं कि 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो 0 के इक्वल अगर पुट करने पर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी या तो ट्रू आएगा या फिर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर ट्रू आएगा तो हम इस लाइन, मान लो यही आई लाइन, तो ट्रू आया तो इस लाइन के इस साइड यानी ओरिजिन की तरफ हम सेटिंग लगाएंगे, यानी इस तरीके से सेटिंग लगाएंगे, ठीक है। अगर फॉल्स आया तो हम सेटिंग कैसे लगा देंगे, इस साइड में सेटिंग इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। फिर से जान लो, ये अगर ट्रू आया तो ओरिजिन की तरफ सेटिंग लगाएंगे, और फॉल्स आया तो ओरिजिन से अपोजिट साइड में सेटिंग लगाएंगे। अब मैटर ये कि ये जैसे ये वाला भी साइन हमने देखना, तो ये वाला साइन ये डॉटेड लाइन बनाएंगे। अगर ये मान लो इसके लिए बनाया तो मैं इस लाइन को क्या करता कि डॉटेड में बनाता, ठीक है, इस तरीके से डॉटेड लाइन ड्रॉ करता। अगर इस साइन के लिए बनाता तो जैसे पहले बनी हुई थी उस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते, ठीक है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और भी क्या आ सकती है कि मान लो कि कोई इक्वेशन ऐसे दे रखी कि y इज ग्रेटर देन 8, तो इसको अगर हम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये क्या होगा कि इससे इस तरीके से ये पास होगा, ठीक है। तो इस केस में सेटिंग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ तो ओरिजिन इधर भी, ये लाइन तो यहाँ सेंटर ओरिजिन से पास हो गई, तो इधर वाला हाफ प्लेन मानोगे कि ओरिजिन के लिए ट्रू इस साइड वाला या फिर इस साइड वाला ट्रू है। तो जहाँ पर क्वेश्चन आएगा वहाँ पर हम आपको ये बात एक्सप्लेन करेंगे। वैसे क्या करते हैं कि इस वाले हाफ प्लेन से कोई पॉइंट ले लेंगे, अगर वो पॉइंट लिया हमने, अगर ट्रू आ गया तो इस साइड में शेडिंग कर देंगे, फॉल्स आ गया तो इसके अपोजिट साइड में शेडिंग कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं इस एक्सरसाइज पर 6.2 पर। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द एक्सरसाइज 6.2। देखो 6.2 एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, निकाल लेते हैं उसको। 6.2 एक्सरसाइज में है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज ग्राफिकल इन 2 डायमेंशनल प्लेन, x प्लस वाई इज लेस देन 5। ये बात लिखी हुई है कि x प्लस वाई, क्वेश्चन नंबर 1 है
कि x प्लस वाई इज लेस देन 5। ठीक है, यही बात लिखिए। तो बच्चों बहुत अच्छे से सुनना है। अगर 2 क्वेश्चन भी आपने सुन लिए तो समझ लो एक्सरसाइज बहुत आसानी से हो जाएगी। तो मैं पहले क्या लिखता हूँ कि कंसीडर दैट। कंसीडर दैट, क्या कंसीडर करना है? इस साइन को इग्नोर कर दिया और यहाँ पर एक इक्वेशन जैसा बना लिया और एक छोटी सी टेबल बना ली जिसमें 2 पॉइंट्स मान लिए x और y। x बराबर एक बार 0 डाल दिया और एक बार y बराबर 0 डाल दिया। x की वैल्यू 0 डाली तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 5 के इक्वल। y 0 डाली तो x की वैल्यू क्या आएगी? 5 आ जाएगी। ठीक है, अब हम पहुंचे इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ग्राफ पेपर पे होता है बच्चों ये। तो यहाँ पर ऑरिजिन आ गया 0 0, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। 0 और 5 मान लो कि सपोज कर लो कि मैंने एक रफ स्केच ड्रॉ करने के लिए 0 और 5 यहाँ पर पुट कर दिया और दूसरा 5 और 0 कहाँ पर आएगा? यहाँ इस एक्स एक्सिस पर कहीं आएगा। तो 5 और 0 यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ी सी डिस्टेंस इस डिस्टेंस से ज़्यादा है, इक्वल होनी चाहिए। इससे ये लाइन आ गई। लेकिन एक बात ध्यान दो कि अभी मैं क्या कह रहा था कि अगर ये साइन आए या तो ये साइन आ जाए या ये साइन आ जाए तो इस लाइन को क्या बनाएंगे? डॉटेड बनाएंगे। तो हमने डॉटेड बनाने के लिए क्या कर दिया? कहीं कहीं पर बीच बीच में इसको एक तरीके से बना दिया। ओके, अब ये डॉटेड बन गई। अब हमें क्या करना है कि अब हम पुट करेंगे कि पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई इज लेस देन 5 में। इसमें हम x और y की जगह पर 0 0 पुट कर देंगे। तो 0 प्लस 0 इज लेस देन 5। तो ये ट्रू बात है कि 0 5 से छोटा होता है। ठीक है, तो ट्रू है। तो अब मैं कहाँ पर शेडिंग लगाऊंगा? इसके इस साइड में ओरिजिन की तरफ शेडिंग लगाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, तो भाई इसमें और कोई कंडीशन अवेलेबल नहीं है, इसलिए सेटिंग इस वाले क्वाड्रेंट में भी कहीं पर भी आ सकती है। तो अब ये जो आया है तो हम क्या लिख देंगे? इसका आंसर क्या होगा कि शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन सेट। शेडेड रीजन इज सॉल्यूशन सेट। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा ये और समझ में भी आया होगा। सबसे बड़ी बात तो ये कि पसंद तब आएगा जब आपको समझ में आएगा। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो बच्चों ज़्यादातर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इसी तरीके के हैं। तो मैं आपको कुछ एक और कराता हूँ। देखो क्या है, ये कह रहा है कि 2x प्लस 5, एक दूसरा वाला भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2x प्लस का y क्या बनाइए? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। ठीक है, सिंपल सा काम है कि कंसीडर दैट पहले लिखा कि कंसीडर दैट क्या आ गया? 2x प्लस y इज इक्वल टू 6 लिख लिया। यहाँ पर एक छोटी स्पेस से टेबल बना ली, x और y की 2 वैल्यूज पुट कर दी। x बराबर 0 और y बराबर, x बराबर 0 तो y 6 और y 0 तो x 3 आ गया। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बना लिया ये इस तरीके से। तो कार्टेशियन प्लेन बनाया, ये x आ गया, ये y आ गया। इनको हमने पुट कर देते हैं इसमें 0 0, यहाँ पर x बार और ये y बार। 0 और 6 मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं आ गया, 0 और 6 और 3 और 0 इतना बड़ा है तो थोड़ा छोटा मान लिया, यहाँ पर लिख लिया इसको 3 और 0। क्योंकि ग्राफ पेपर पर जब आप ड्रा करोगे तो ये सब करने के बाद तो कॉलम्स होंगे, वहाँ 1 2 3 4 5 6 जो भी चाहिए वो लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर ये वाला साइन है तो लाइन कैसी बनेगी? मेरी स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, अब क्या बताया था कि x और y की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो हमने पुट किया कि पुट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इन 2x प्लस का y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 6। तो ये क्या हो गया भाई? 0 तो 6 से ना तो बड़ा होता ना बराबर होता। तो हमारा क्या हो गया कि फॉल्स स्टेटमेंट आ गया। तो इसका मतलब इसकी साइडिंग आप इस तरीके से लगा देंगे इसको।
ये हमारा सेट रीजन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरीके से हैं और इसमें उस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया जैसा हम चाहते थे। तो एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हम पहुंच गए 6 पर। 6 वाला बताते हैं। ओके, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट। तो देखो क्या होगा कि क्वेश्चन नंबर मैंने बोला था से कोई सा भी कर लेते हैं, सारे एक ही जैसे हैं और जो बचे हुए हैं वो आप जरूर ट्राई करें। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y और ग्रेटर देन 6। ठीक है, फिर वही काम हमारा कि कंसीडर दैट, क्या कंसीडर करना है कि 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। टेबल बना ली, यहाँ पर x आ गया और y आ गया। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पुट किया और एक बार y इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। x इज इक्वल टू 0 पुट किया तो क्या आ गया, -2 आ जाएगा और y इज इक्वल टू अगर 0 पुट कर दिया तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, एक इनइक्वलिटी है अभी तो इस एक्सरसाइज में, ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया और इसमें ये वैल्यू हमने क्या की, पुट कर दी। 0 और -2 कहीं यहाँ मान लिया हमने कि यहाँ आएगा 0 और -2 और 3 और 0 यहाँ कहीं आ गया 3 और 0। ठीक है, साइन हमारा ये वाला था तो डॉटेड लाइन जाएगी, लेकिन पहले हम स्ट्रेट बना लेते हैं और फिर उसको डॉटेड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये पॉइंट यहाँ होगा, तो ये बन गया हमारा। इसको डॉटेड बनाने के लिए इस तरीके से ये हमने कर दिया। ओके, तो ये डॉटेड हो गई। अब हम क्या काम करते थे कि पुट करते थे x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0 इसमें इन 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। तो 0 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 6, तो 0 6 से तो बड़ा होता नहीं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो ये अगर फॉल्स स्टेटमेंट है तो ऑरिजिन तो मेरा यहाँ पर था, तो इसके अपोजिट साइड में क्या होगा कि सेटिंग होगी। तो इस तरीके से इसकी ये सेटिंग हो जाएगी और ये हमारा क्या बन जाएगा, सोल्यूशन सेट हो जाएगा। ये क्या लिखेंगे आंसर में बच्चों, बहुत ज़रूरी है ये बात लिखनी, तो इसका आंसर क्या है। तो हम क्या लिखेंगे कि सेटेड रीजन इज द सोल्यूशन सेट। ठीक है, तो ये इस तरीके की एक्सरसाइज है। क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 कि y इज लेस देन -2 या फिर क्वेश्चन नंबर 10 कि x इज ग्रेटर देन -3। ठीक है, करते हैं भाई इसको। तो देखो ये क्या कह रहा है कि y इज लेस देन -2। क्वेश्चन नंबर 9 लिख के दे रहा हूँ, जो सारे एक ही जैसे हैं। ये मैं इसलिए बताया दे रहा हूँ कि इसमें एक ही वेरिएबल आया है -2। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख दिया मैंने कि कंसीडर दैट, इसका टेबल बनानी आती होगी आपको। कंसीडर दैट, 2 वेरिएबल में टेबल बननी है इसकी, तो एक x आ गया और एक y आ गया। अब आप देखो इसकी टेबल, चलो एक और पॉइंट बना लेते हैं। क्या मैंने लिख लिया, y इज इक्वल टू -2, तो इसमें हर जगह y की जगह क्या आ जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन है तो -2 आ जाएगा और x की जगह पर हम अपनी मर्जी से भर देंगे। तो ये टेबल बन गई। टेबल बनने पे क्या हुआ, फिर हमने कार्टेशियन प्लेन इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। कार्टेशियन प्लेन में ये वैल्यू पुट कर दी हमने, 0 0 0 और -2 कहाँ आएगा भाई, 0 और -2 यहाँ आ जाएगा। इसको लिख लेते हैं कि 0 और -2, फिर 1 और -2, 1 इधर आ गया और -2 यहाँ कहीं आ गया, तो ये आ गया 1 और -2, 2 और -2, 2 और -2 इधर ही कहीं आ जाएगा। तो ये लाइन कुछ इस तरीके से ये पास होगी। ठीक है, तो अब ये इस तरीके से जब पास हुई, लेकिन ये साइन दे रखा है तो इसको मैंने डॉटेड बना लिया इस तरीके से। ओके, अब इसमें क्या करूँगा, वही 0 पुट करूँगा। तो 0 इज लेस देन -2, तो 0 तो -2 से छोटा ही होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। तो ऑरिजिन मेरा इधर है
तो मेरी शेडिंग कहाँ आएगी, इस तरीके से इसकी शेडिंग आ जाएगी। ठीक है, तो शेडिंग हम कैसे भी कर सकते हैं, ऐसी भी लाइनें खींच सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी तरीके की लाइनें ड्रॉ करूँ। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी और ये क्या कंसेप्ट था वो भी समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये समझ में आया हो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, यार दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।